सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाले ड्राइवर जॉन कैनेडी की बेटी राबेल कैनेडी ने CSS का इम्तिहान पास कर लिया है। राबेल कैनेडी को फ़ौरन सर्विसेज के लिए मुंतखब किया गया है, जिस पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने उन्हें फ़ोन करके मुबारकबाद दी है। उनके वालिद जॉन कैनेडी जो हैं वो FBR में बतौर ड्राइवर मुलाजिम हैं। राबेल की कामयाबी के बाद FBR ने ख़त लिखकर जॉन कैनेडी को उनकी बेटी की कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। राबेल कैनेडी ने वाकई अपने वालिद का नाम रोशन किया है। कामयाबी का फल उसी के हिस्से में आता है जो मेहनत का बीज बोता है, और राबेल कामयाबी की इस मंजिल तक कैसे पहुंची आज हम जानते हैं। राबेल कैनेडी और उनके वालिद जॉन कैनेडी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे प्रोग्राम में आए, और लेकिन सबसे पहले राबेल आपको मुबारकबाद हो और जॉन साहब आपको भी मुबारक हो। पहले तो जॉन कैनेडी साहब की तरफ मैं जाऊंगा, क्योंकि ये इतनी बड़ी शख्सियत का नाम, आप उसके हम नाम हैं, मगर ये जॉन कैनेडी में F क्यों नहीं है दरमियान में? ये हमारे फादर साहब ने जब मुझे चर्च में खुसूसी मेरा नाम रखा गया तो फिर उन्होंने ही जॉन कैनेडी प्रपोज किया, जबकि हम जॉन फयाज रखना चाह रहे थे। अच्छा। तो मजे की बात यह है कि जब जॉन कैनेडी की डेथ हुई थी 1963 में, तब मैं पैदा हुआ था, तो ये फादर साहब ने ही पेश किया था। जी जी, जबरदस्त। ये तो मतलब एक बड़ी लेकिन आप जॉन कैनेडी है, जॉन F कैनेडी, JFK नहीं, आप JK हैं। JFK नहीं है, जॉन कैनेडी। राबेल की तरफ आते हैं। राबेल, आपने ये CSS पास किया, इसकी ज़रा कहानी सुनाइए कि कैसे आपको शौक़ हुआ CSS की तरफ जाने का। तैयारी भी ज़ाहिर है एक मुश्किल मरहला होती है, क्या क्या मरहले थे और उसके बाद कैसे आपने ये मरहला अबूर किया? Actually CSS पूरी जर्नी ही हैज इट हैज़ बीन वेरी टफ। पूरी की पूरी जर्नी आपको अपनी स्ट्रगल करनी पड़ती है मेंटली, फिजिकली। और मैं ये हमेशा कहती हूँ कि कम्पिटिटिव एग्जाम 10, 20, 30,000 कैंडिडेट्स के अगेंस्ट नहीं, आपका अपनी कंपटीशन होता है, अपने सेल्फ कंपटीशन होता है। तो पूरी जर्नी बहुत टफ थी। मेरे फादर जो थे वो ऑफिसर्स के साथ, स्पेशली आई वुड नेम आरिफ खान साहब एंड हिज वाइफ साजिदा आंटी, दे हैड बीन वेरी गाइडिंग थ्रू आउट द जर्नी। उन्होंने बताया, फिर पापा को इंस्पिरेशन इन लोगों से मिली, उनसे बातचीत करके वो देखते थे कि वो किस तरह, उनके पास इतनी ज्यादा नॉलेज है। तो मुझे इंस्पिरेशन मिली दैट वी शुड बिकम पीपल लाइक them who are so knowledgeable, who are so diverse in everything they can speak of. तो फिर वहाँ से इंस्पिरेशन मिली। then my father discussed it with the officers in FBR, तो उन्होंने बहुत encourage किया that if the girl is capable तो आप उसे चांस दें, आप उसे मोटिवेट करें, आप उसे encourage करें, तो CSS क्या दुनिया में कुछ भी वो कर सकती है। तो तैयारी कैसे हुई फिर राबेल? तैयारी इस तरह हुई कि मैंने I was working in Convent of Jesus and Mary, I was doing masters, I was doing CSS, तो मेरा पूरा शेड्यूल होता था। मैंने ऑप्शनल का बहुत ही रैशनली और लॉजिकली थिंक आउट करते हुए उन्हें वर्कआउट किया, अपना प्लान किया पूरे दिन को कि मैंने किस तरह से अपने आप को डिवाइड करना है, कहाँ कहाँ पे मैंने अपने आप को एंगेज करना है, अपने स्टडी शेड्यूल मैंने अपना ये शेड्यूल जरा बताइए। ये शेड्यूल लोगों के लिए बड़ा अहम होगा ताकि लोग सुने और फिर उस शेड्यूल पर अमल भी करने की कोशिश करें। आपका सुबह से लेकर रात तक का शेड्यूल क्या था? सुबह स्कूल के लिए उठना है और फिर वहाँ पे 8 till 2 o'clock आई वॉज वर्किंग। फिर शाम की मेरी थोड़ी क्लासेस थी मास्टर्स की फ्रॉम 2 till 5:30, 6 o'clock। उसके बाद कुछ लेक्चर्स होते थे, वो लेने होते थे। लेक्चर्स के बाद फिर अपनी जो सेल्फ स्टडी थी उसके अंदर मैंने वीकली डिवाइड किया होता था कि मेरे 3 दिन अगर ऑप्शनल चलने हैं तो साथ मैंने उसे कंपनसेट करना है अपने कंपल्सरी के साथ, क्योंकि कुछ लोग इस तरह करते हैं कि वो पहले कंपल्सरी कर लेते हैं फिर ऑप्शनल करते हैं, तो फिर आपका गैप आ जाता है। तो मैंने उन दोनों को इनकॉर्पोरेट किया। फिर मेरी यूरोपियन हिस्ट्री थी, इंटरनेशनल, और दीज वर वेरी टफ सब्जेक्ट्स टू डू। तो आई डिवाइडेड कि मैंने किस दिन कौन सा सब्जेक्ट करना है। मेरा ब्रदर जराड, ही रियली हेल्प मी आउट इन मेकिंग द शेड्यूल, मेरी छोटी सिस्टर। सो आपके शेड्यूल में कहीं बीच में कोई ब्रेक, कोई खाना पीना, कोई सोना जागना, कोई फिल्म देखना, कोई फेसबुक इस्तेमाल करना, कोई यहाँ वहाँ वक्त जाया करना, ये कुछ भी नहीं था? फेसबुक वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं मैं यूज करती थी, अभी तक नहीं, आई एम नॉट यूजिंग इट एट ऑल। और जो मेरा यूज होता था मोबाइल वगैरह वो सिर्फ रिसर्च आर्टिकल्स के लिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए, लेक्चर्स के लिए, बुक्स के लिए। और आप खाने की बात कर रहे हैं तो खाने का तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था चलता कि किस टाइम अम्मा रख के गई और किस टाइम मीन्स के वहाँ पे शी यूज्ड टू कम एंड से टू मी के खा लो अब। क्योंकि इतना
ज़्यादा strenuous, you know, it's very strenuous work और बहुत ज़्यादा आपको dedicatedly you have to give yourself to it. बिल्कुल। अच्छा, अब जरा जॉन साहब की तरफ भी जाते हैं। उनसे बात करते हैं कि जब राबेल ने टेस्ट पास कर लिया और जब रिजल्ट आया तो उसी के बाद एफबीआर की तरफ से भी आपको एक कांग्रेचुलेटरी लेटर भी भेजा गया, तो अब लेटर से आपको मालूम हुआ था या राबेल ने आपको पहले बता दिया था कि मैं पास हो गई हूँ? मैं थोड़ा सा अगर आप इजाजत दें तो पीछे जाऊंगा, क्योंकि जब ये बहुत प्राइमरी में थे ना, तो बात की है आरिफ खान साहब मेरे कमिश्नर थे एक, और उनकी मिसेज साजिदा बाजी, मैं उनसे बात किया करता था कि अफसर कैसे बनते हैं। तो उन्होंने बजाय इसके कि मुझे डिस्करेज करते हैं कि यार तुम ड्राइवर हो, तुम क्या करोगे, ये वो, तुम अपने काम पे ध्यान करो, इनकी जल्दी से शादी करो और बेटियों को जल्दी से अलविदा करो, तो उन्होंने मुझे बड़ी तसल्ली दी कि क्यों नहीं हो सकता। उन्होंने फिर मुझे तब से ना एक ऐसा स्पिरिट दिया कि मैं तब से इनके बारे में सोचना शुरू हो गया। और आप यकीन जाने कि एफबीआर सियालकोट में ना सिर्फ हमारे ऑफिसर्स बल्कि एक स्वीपर से लेकर ऊपर तक आप समझिए कि सही कायदे आज़म की रूह है। मेरी इतनी मदद की गई कि मैं आपको बता नहीं सकता। और उसमें शमसी साहब, फरहान साहब और डॉक्टर याज साहब और दानिश इस्माइल साहब, चौधरी अनवर साहब कमिश्नर हमारे, और बेजाद अनवर साहब, इन्होंने मुकम्मल मुझे इसमें बताते गए कि आप हिम्मत ना हारें, ऐसे होता है, ये सब्जेक्ट ऐसे होगा, इसको ऐसे मैच कर लें, ये बुक्स जो है वो बहुत अच्छी होगी। तो ये सारी मोटिवेशन के साथ ना मैं यहाँ तक पहुँच सका। क्या बात है, मतलब वाकई ये तो राबेल के लिए तो खुशी होगी ही, आपके लिए तो होगी, हमारे लिए भी बहुत एजाज की बात थी, बहुत फख्र का मकाम था कि भाई आपको और आपकी बेटी को ये मौका मिला कि आप जहां पर अच्छा, और सबसे मजे की बात तो वही थी कि वो एफबीआर का लेटर जब निकला तो पता चला कि आपसे एफबीआर का पूरा इदारा ही जो था वो बड़ा खुश था। Obviously. आप यकीन जाने कि पूरे पाकिस्तान से मुझे कमिश्नर्स की और जिनको मैं जानता भी नहीं था उनकी कॉलें आई। अब मैं कॉलों से थोड़ा ऐसा तंग भी पड़ा कि मेरे मोबाइल पे महीने में सिर्फ 3-4 कॉलें आती थी। तो ये एक तांता बंदा सुबह 8 बजे से रात को 1 बजे तक सारे मेरे ऑफिसर्स मुझे कॉलें किया कर, और इतना मुझे उन्होंने अप्रिशिएट किया। तो फिर इस्लामाबाद से मेंबर लीगल और मेंबर ऑपरेशन ने मुझे एक एप्रिसिएशन लेटर लिखा। तो आप यकीन जाने कि मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। और जो सियालकोट के चीफ कमिश्नर है उन्होंने कहा कि ये सियालकोट आरटीओ की बेटी पास हुई है, आपकी नहीं है। सियालकोट शाह महमूद साहब ने फिर आपको फोन किया तो उस पर क्या बात हुई? जी, वो उन्होंने कहा कि क्रिश्चियंस का हमेशा से ही एक अहम रोल रहा है, स्पेशल एजुकेशन और इसमें मेडिकल में, और क्रिश्चियन बड़े हम्बल होते हैं और बड़ा इनका ग्रेट रोल है पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक। और ये एक और कड़ी लग गई है पाकिस्तान की खिदमत के लिए। और वाकई आप यकीन जाने कि मैं तो जहां मुझे अपने मोहल्ले में, अपने ऑफिस में, मुझे सही अब तक जब से मैंने होश संभाला है, मुझे कायदे आज़म का पाकिस्तान नजर आया। हमें हमारे साथ कभी अक़लियत वाला सलूक नहीं हुआ। और आप यकीन कोशिश करनी चाहिए सब तमाम लोगों को, क्योंकि जाहिर है हमारे भी फ्रेंड्स हैं, वो क्रिश्चियंस भी हैं, माइनॉरिटीज से ताल्लुक भी रखते हैं, हमारे लिए भी वो उतने ही मतलब उनका एहतराम है जितना कि हम अपने आपके लिए एक्सपेक्ट करेंगे उनसे। ये जो आपने बात की कि कायदे आज़म का पाकिस्तान, तो ये जो जुमला है ना, ये सारी दुनिया सुन ले कि ये है कायदे आज़म का पाकिस्तान। अगर कोई और यहाँ वहाँ की बात आती है तो वो असल पाकिस्तान नहीं है, ये है असल पाकिस्तान जो इस वक्त जॉन कैनेडी साहब फरमा रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि अब पाकिस्तान की सिविल सर्विसेज का जो ये एग्जाम है वैसे तो बहुत प्रेस्टिजियस है और जाहिर है पाकिस्तान के काबिल तरीन लोग जो है इसको पास करते हैं, उनमें भी जो काबिल तरीन के भी काबिल तरीन होते हैं, जो क्रीम होती है सिविल सर्वेंट्स की भी, वो जाती है फॉरेन ऑफिस में। जब आपको पता चला कि आप कि इतनी अच्छी पोजीशन आई है, ऐसे नंबर आपने लिए हैं कि आपका वो डिपार्टमेंट होगा, तो उस पे क्या था, फीलिंग्स क्या थी राबेल? मेरी फीलिंग्स, यू नो, इफ आई वुड फाइंड वर्ड्स कि मैं डिस्क्राइब कर सकूं तो राइट नाउ आई थिंक दैट वुडंट बी पॉसिबल। ये इस तरह की थी कि सिविल सर्विस में जाना या ऑफिसर बनना मेरे फादर की 35 ईयर से ड्रीम थी, मतलब जब से उन्होंने जॉब करना स्टार्ट किया। तो that was a very special moment for me that I was able to do that. और secondly foreign service में जाना, that was my passion. तो पेपर से मतलब जब रिजल्ट आना था तो थोड़ी सी मेरे वालिद साहब से डिस्कशन हुई about the groups and he was saying that where do you want to go? तो I said that I want to go in foreign service. तो उन्होंने कहा क्यों, why not DMG or other groups? तो मैंने कहा कि if I want myself to be passionate in work, तो मुझे इस तरह लगेगा कि I'm not doing a job but I'm doing something that I love to.
तो फिर उसके लिए फिर मुझे ये नहीं देखना पड़ेगा दैट देयर इज बर्डन या मैं किसी प्रेशर में काम कर रही हूँ. दिस फॉरेन सर्विस इज समथिंग दैट आई रियली वांट टू डू. बिल्कुल. तो अब आपके आगे क्या इरादे हैं? जी, मेरे फॉरेन सर्विसेज में इट इज़ अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी और राइट नाउ इट्स जस्ट द बिगिनिंग. तो मैंने अपने आप को बहुत three things that I believe in is optimism, individualism और hard work. इन तीनों का मलगम लेके एक positive approach लेके I want to serve my nation, I want to represent my nation to the international community and show the people how great people we are और किस तरह से हम अपने culture को, अपनी values को promote करके दुनिया को दिखा सके कि पाकिस्तान किस तरह का एक अजीम मुल्क है और हमें किस तरह से मतलब यहाँ से प्यार मिलता है. I want to serve my nation for the international community as well. इंशाल्लाह. अच्छा जॉन साहब, आखिर में आपसे भी मैं यही पूछूंगी कि आपके अब इसके बाद, इस स्टेप के बाद बेटी के लिए क्या ख्वाब हैं और पैगाम क्या देंगे आप दुनिया को, पाकिस्तान को, जो लोग आपको देख रहे हैं, चाहे वो लड़कियों की तालीम के हवाले से हो, कोई भी हो सकता है, लेकिन पैगाम भी बताइए और इनके हवाले से अब अगला ख्वाब भी अपना बताएं. जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि बेटियों को हमेशा मुकद्दम जाने और बेटों को कभी बेटियों पे तरजीह ना दें, बेटियों को कभी कमज़ोर ना समझे और ये ना समझे कि ये हम पर बोझ है, इससे जल्दी से जान छुड़ाएं. उन्हें एक अच्छा शहरी बनाएं. अब जब कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया तो उसमें डॉटर ऑफ पाकिस्तान या फेस ऑफ पाकिस्तान लिखा गया, तो मेरी ये बहुत बड़ी ख्वाहिश होगी कि ये वाकई डॉटर ऑफ पाकिस्तान बन के दिखाए या फेस ऑफ पाकिस्तान बन के दुनिया को दिखाए. तो बन गई है. अब तो बस सफीर लगना बाकी है. पाकिस्तान की सफारतकारी में पाकिस्तान का सफीर लगेंगी इंशाल्लाह किसी ना किसी मुल्क में और वहां पर क्या इरादा है राबील, कौन से मुल्क को आपने चुनना चाहेंगी अगर आपको चॉइस दी जाए तो? Anywhere जहाँ पे भी means the nation or the country, जहाँ पे भी मुझे to the best of my capacity मैं जहाँ पे भी serve कर सकूँ, I'm ready and wherever they want to put me, wherever they want to use me for, so that totally depends on them. इंशाल्लाह. बहुत शुक्रिया जी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके और आप दोनों के लिए हमारी दुआएं हैं. और राबील, आपने एक अलग एनर्जी, वो कहते हैं प्रोग्राम में वो रूह फूंकी वाला वो हिसाब किताब हो जाता है कि जुमला था कायदे आज़म का पाकिस्तान. ये है कायदे आज़म का पाकिस्तान. जितने लोग कायदे आज़म के पाकिस्तान के बारे में बातें करते हैं उल्टी सीधी, उनके लिए ये जुमला काफ़ी है. और हम ब्यूरोक्रेसी को भी बड़ा गाए बगाए तनकीद का निशाना बनाते हैं. इन्होंने उनके हवाले से भी बात की है कि जितने अफसरान थे जिनके साथ इन्होंने काम किया, उन्होंने हर स्टेप पे इनको सपोर्ट किया. अच्छे बुरे हर जगह पर होते हैं, लेकिन वही बात है कि ज़्यादातर तो पॉजिटिव लोग मिलेंगे और ऐसे लोग, अगर पॉजिटिव लोग मिल जाएं आपको जो आपको आगे बढ़ाने वाले हो, जिनसे आप जाकर जब पूछें तो वो आपकी हेल्प करें कि भाई मुझे अफसर बनना है, जैसे उन्होंने कहा ना कि मुझे अफसर बनना है, तो फिर वो आपकी हेल्प करें, उनको थ्रेट ना हो कोई, तो वो फिर मेहनत तो नजर आती है सामने. मैं भी आपसे पूछूंगा प्रोग्राम के मुझे अफसर बनना है, कैसे बनते हैं बताएं. मेरा ख्याल है अब आप राबील से राब्ता करें और जॉन साहब से राब्ता करें. मुझसे क्या आप पूछेंगे?